नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 500 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा XUV 500 को महिंद्रा वालों ने 2011 में लॉन्च करा था। अब 2011 में जब इस गाड़ी को लॉन्च किया तब उससे पहले महिंद्रा से किसी ने भी इस गाड़ी जैसी उम्मीदें तो नहीं रखी थी, क्योंकि वो हमेशा से लैडर फ्रेम वाली गाड़ियाँ बनाया करते थे जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बनी थी। थार जैसी गाड़ियाँ तो कहीं पर भी जा सकती है और उन गाड़ियों का काम भी यही होता है। लेकिन जब महिंद्रा ने XUV 500 को लॉन्च करा तब इसमें बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई भी करी। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मोनोकॉक चैसी के बारे में। महिंद्रा हमेशा उसके लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म के लिए जानी जाती थी जो काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। लेकिन ये XUV 500 जो थी वो सबसे पहले मोनोकॉक चैसी पर बनाई गई थी, यानी कि इनकी सबसे पहली कार थी जो मोनोकॉक चैसी पर बनी थी। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेटअप भी हो गया था और उनके लिए थोड़ा अलग भी था, जो हमेशा से लैडर फ्रेम के लिए जाने जाते थे। और साथ ही में इन्होंने अपने राइवल्स को भी जवाब दे दिया कि वो भी ऐसी गाड़ियाँ बना सकते हैं और वो भी फ्यूचर प्रूफ काम करने में माहिर है। और आज उन्होंने पूरा अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है XUV 500 के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी गाड़ी में करी वो थी बहुत सारे फीचर को ऐड कर दिया। अब बहुत सारे फीचर्स तो आप इस गाड़ी में देख ही सकते हैं, हालांकि आज के हिसाब से वो फीचर बहुत कम है। लेकिन अगर 2011 के आसपास की बात करूं तब इस गाड़ी में आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम, म्यूज़िक कंट्रोल वाला सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, साथ ही में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तब उसमें नए फीचर भी ऐड करते गए, जैसे एक सनरूफ जैसे। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करो तो इस गाड़ी में हमेशा से आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे फीचर भी मिल रहे थे। साथ ही में हिल स्टार्ट, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर भी आपको हमेशा से इसमें मिलते रहे थे। जो प्रीमियम कार में पहले मूड लाइटिंग मिला करती थी वो भी इस गाड़ी में 2011 से ही ऑफर करना चालू कर दी गई थी। इन सारे फीचर को ऑफर करने के साथ साथ में ये महिंद्रा की अब तक की सबसे सेफेस्ट कार भी बन चुकी थी 2011 में। महिंद्रा ने इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट को तो लॉन्च कर ही दिया, साथ ही में इसको लग्जरी फील देने के लिए जितना शांत हो सके उतना शांत करने की भी कोशिश करी, यानी कि इसके NVH लेवल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया। इसके जो मेकर्स थे वो चाहते थे कि इसकी जो लग्जरी है वो एक्सपेंसिव व्हीकल्स जो होते हैं उनसे मैच करनी चाहिए, और इस बेंचमार्क को उन्होंने अचीव कर दिया और एक बहुत ज़्यादा शांत केबिन भी प्रोड्यूस कर दिया जो सोनाटा और कैप्टिवा जैसी गाड़ियों से कम्पीट कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम आना चालू हो गई और ये जो इसमें जो क्वालिटी, हालांकि इंजन की साउंड तो इसमें कम आती थी, लेकिन जो प्लास्टिक उन्होंने यूज़ करा था उसमें खड़खड़ की आवाज़ आना चालू हो चुकी थी। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट वाले जो फीचर है वो देखते हैं, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को देखते हैं, लेकिन महिंद्रा ने 2012 में ही ब्लू सेंस ऐप कर एक ऐप को लॉन्च करा और वो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए लॉन्च करा था, जिसमें आपको XUV 500 को कनेक्ट करवा दिया जाता था ब्लूटूथ के द्वारा, जिससे उस गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखा जा सकता था, ऑटोमेटिक क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा सकता था और भी बहुत सारी चीज़ें को इसमें कंट्रोल करवाया जा सकता था। हालांकि ये छोटा सा शुरुआत थी लेकिन वो अच्छी साबित होती है और अच्छी चीज़ भी कहलाती है। महिंद्रा ने पहले जितनी भी गाड़ियाँ बनाई वो या तो लोड को उठाने के लिए या फिर ऑफ रोड केपेबल बनाई थी, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट महिंद्रा भी बन चुकी थी उनके द्वारा। यानी कि इस गाड़ी में आपको तब 2.2 लीटर का एक एमओ का इंजन मिलता था जो लगभग 154 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और लगभग 360 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और इसमें एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा हुआ था। फास्टेस्ट का मेरा मतलब है कि ये गाड़ी 0 to 100 खाली 12.5 सेकंड में अचीव कर लेती थी और इसकी टॉप स्पीड लगभग 180 kmph की थी, जो स्कॉर्पियो से लगभग 20 से 25 kmph ज़्यादा हुआ करती थी उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि तब स्कॉर्पियो में लगभग 120 bhp के आसपास पावर को प्रोड्यूस करवाया जाता था। और महिंद्रा ने XUV 500 जो थी वो अर्बन बायर्स के लिए बनाई थी, और अर्बन बायर्स को लगभग 2 सिटी में ज़्यादा देखा जाता है, दिल्ली और मुंबई। मुंबई में तो ऐसा कुछ केस नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि 2000 सीसी के जितने भी ऊपर इंजन होते थे, यानी कि 2.2 लीटर 2.5 लीटर वाले जितने भी इंजन बनते थे वो सबको बैन कर दिया गया पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तब इस चीज़ को महिंद्रा ने ध्यान में रखा और कहा कि हम अर्बन बायर्स के लिए गाड़ी बना रहे तो उनको तो खरीदने मिलेगी नहीं ये गाड़ी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि इसमें एक नए इंजन को इंट्रोड्यूस करा जाए। तो उन्होंने एक 1.999 लीटर का एक डीजल इंजन बनाया जो लगभग 140 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। साथ ही में ये NGT नॉर्म्स जो थे उसके अंडर में आ जाता था।
अब इस इंजन के साथ में 140 bhp की पावर प्रोड्यूस करवाई जाती थी और साथ ही में 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करवाया जाता था। और ये सेम उसी इंजन के जैसा था, एकदम शांत और एकदम स्मूथ। महिंद्रा ने जब इस गाड़ी को लॉन्च करा तब इस गाड़ी की डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ गई। महिंद्रा ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ये गाड़ियाँ बिकना चालू हो चुकी थी। इस गाड़ी ने स्टार्टिंग में ही कोरोला अल्टिस जैसी एक डी सेगमेंट के सेडान की सेल्स को तोड़ दिया, यानी कि तब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिका करती थी, लेकिन तब इसने सारी इसके सेगमेंट की गाड़ियों के सेल्स रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि ये उसी प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से आती थी। तब इसका कॉम्पिटिटर भी अच्छा खासा उस मार्केट में कोई नहीं था और इसका जो कंपटीशन था वो सीधा डी सेगमेंट की सेडान के साथ किया जाता था, लेकिन सेल्स के मामले में उन सबको इसने पछाड़ दिया। हर महीने इसकी लगभग 2500 से 3000 यूनिट आसानी से बिक जाया करती थी। बहुत सारे वीडियोस तो मैंने देख लिए हैं, उनमें बताते हैं कि ये गाड़ी जो थी वो लकी ड्रॉ के हिसाब से भी बिका करती थी, यानी कि बहुत कम यूनिट्स फैक्ट्री से निकल कर आती थी और इसके खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते थे। तो उनके बीच में सबके बीच में एक लकी ड्रॉ करवाया जाता था और लकी ड्रॉ के विनर को ये गाड़ी खरीदने को मिल जाती थी और लगभग 4 से 5 लाख रुपए भी इसके प्राइस के एक्स्ट्रा देकर लोग इस गाड़ी को खरीद लिया करते थे। महिंद्रा एक्सयूवी खाली हमेशा रोडों पर चलने के लिए ही नहीं बनाई गई थी, इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत सारे फीचर ऑफर कर दिए जाते थे, जैसे 4 व्हील ड्राइव जैसा सिस्टम, और उससे ये गाड़ी अच्छा खासी ऑफ रोडिंग भी कर लिया करती थी। साथ ही में ये गाड़ी रैली में भी पार्ट लिया करती थी और उसमें भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया करती थी। और महिंद्रा एक्सयूवी ने रैली के बहुत सारे खिताबों को भी हासिल करा और ये एक फर्स्ट डीजल एसयूवी बनी जो इंडियन रैली चैंपियनशिप और डिजर्ट स्टॉर्म रैली को 2014 में जीत गई। तो यही कुछ महिंद्रा XUV 500 के बारे में बातें थी। हालांकि इस गाड़ी को अब 2021 में फिर से लॉन्च करेंगे नए जनरेशन के साथ में, जो सैंगयोंग की किसी गाड़ी पर बेस्ड होने वाली है और इसका प्लेटफॉर्म जो होगा अब और भी ज़्यादा अच्छा हो जाने वाला है। इसमें और ज़्यादा फीचर ऑफर कर दिए जाएंगे और फोर्ड की टेक्नोलॉजी भी अब महिंद्रा यूज़ कर रहा है इसको बनाने में। तो देखते हैं इस गाड़ी को आगे कितना लोग प्यार करते हैं और कितना इसको पसंद करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किया ना हो जाना। जय भारत, धन्यवाद।